हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईगर टू लर्न पे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जो कि हम लोग बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखेंगे। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, प्राथमिक स्तर पर, मिडिल स्तर पे और हाई स्कूल के लिए, तो इसमें क्लास 1 to 5 के लिए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और इसमें पहला प्रश्न जो है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, तो 1 से लेकर 90 तक जो क्वेश्चन है वो जीके और जीएस के टोटल 120 क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग 1 से लेकर 90 तक ही प्रश्न देखेंगे, क्योंकि 90 से लेकर के 120 तक जो प्रश्न है, 91 से लेकर के 120 तक जो प्रश्न है वो गणित और रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो मैं गणित और रीजनिंग के प्रश्न आपको दिखा दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो वैकल्पिक प्रश्न हैं जीके जीएस के, उससे हम लोग करेंगे, जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा सही उत्तर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? तो फर्स्ट प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हिरन उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सीडी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक है जिसने भारत में एटीएम की शुरुआत की? थर्ड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एचएसबीसी पहला बैंक है जिसने भारत में एटीएम की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 12वीं लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीना था? 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर, हरिहर टू या हरिहर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 7 है, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था? तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर जो है वो है तुलुब, सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लिए हैं। आइए इसके चारों विकल्पों को देखते हैं और सही उत्तर का पता करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 के चारों विकल्प आप देख पा रहे हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 9 है, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बहरीन पहला देश था जिसने इजराइल से शांति समझौता किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है डी नंबर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11 है, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, असहयोग में सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? 13 का राइट आंसर है बी नंबर, यानी कि सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि केरल। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सती प्रथा के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय यह कथन किसने कहा था? आइए क्वेश्चन नंबर 16 के चारों विकल्पों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के चारों विकल्प आप देख पा रहे हैं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17 है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1862। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी?
18 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर सी आर दास। सी आर दास ने इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है बी नंबर महादेवलाल शरीफ ने। महादेवलाल शरीफ ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी, यानी कि समुद्र स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 22 का राइट आंसर जो है वो डी नंबर है, निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है। ओके, मैं माफ़ी चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट विकल्प है वो डी नंबर है, और डी नंबर विकल्प ये है, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मैनग्रोव वन। मैनग्रोव वन। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि साइबेरिया का टैगा वन। साइबेरिया का टैगा वन। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख पा रहे होंगे, कहाँ के वृक्ष कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो 25 का राइट आंसर है डी नंबर पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 26 है, बृहत हिमालय स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, कौन है? तो 26 का राइट आंसर है ए लद्दाख। ए लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 27 है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? तो 27 का राइट आंसर है पूर्वांचल पर्वतमाला में। पूर्वांचल पर्वतमाला में। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मारवाड़। यानी कि मारवाड़। क्वेश्चन नंबर 29 है, अराकानयोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है, जो कहाँ स्थित है? यानी कि बी नंबर म्यांमार में। म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है बी नंबर दामोदर। बी नंबर दामोदर। क्वेश्चन नंबर 31 है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? 31 का राइट आंसर है ए नंबर कृष्णा। ए नंबर कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को खाली स्थान दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर जोजिला। क्वेश्चन नंबर 33 है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैट्स धब्बा क्या है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर लैटेराइट निक्षेप। लैटेराइट निक्षेप। क्वेश्चन नंबर 34 है, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंबोर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि उसे मध्य प्रदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। उसे मध्य प्रदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 जो प्रश्न है, इसमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 आप देख पा रहे होंगे, इसका सही मिलान करना है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किस फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होगी जब? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सीमांत राजस्व और सीमांत लागत। सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यस्थता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 37 का राइट आंसर ए नंबर प्रत्ययस्फीति। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा एडम स्मिथ के अनुसार कराधान के कैनन सिद्धांत में नहीं आता है?
आइए 38 के चारों विकल्पों को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न के चारों विकल्प आप देख पा रहे होंगे। 38 का जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, यानी कि साधारणता का कैनन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह सट्टेबाज जो लाभ कमाने हेतु कीमतों में गिरावट आने पर वापस खरीदने के लिए शेयरों की बिक्री कर देता है उसे क्या कहा जाता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मंदड़िया, यानी कि बियर। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक आधिकारिक प्रतियोगिता का सिद्धांत द्वारा गया था, किसको द्वारा गया था? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एडवर्ड चेम्बरलिन। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ए नंबर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, संघ। 43 का राइट आंसर है डी नंबर, संघ। क्वेश्चन नंबर 44 है, गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? 44 प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर, यानी कि जनता के पास। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है, सिवाय किसके? आइए चारों विकल्प देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। तो जैसा कि आप चार विकल्प देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 का, और इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, यानी कि साम्यवादी। क्वेश्चन नंबर 46 है, उदारवाद का प्रतीक कौन है? सी नंबर विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर, यानी कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक जो हैं लंबोदर मुखर्जी थे। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ए नंबर, प्रथम अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है बी नंबर, यानी कि पाँचवीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आभासी, आवर्धित तथा सीधा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कैंडिला। क्वेश्चन नंबर 53 है, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ए नंबर, अभिवहन। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सेलिसाइक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 55 है, हेमेटाइट अयस्क खनिज है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लोहे का। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है? 56 का राइट आंसर है सी नंबर, मौलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 57 है, डिलोनिक्स रेजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुलमोहर। क्वेश्चन नंबर 58 है, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंतरिक आयु। क्वेश्चन नंबर 59 है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है डी नंबर, यानी कि टेंसियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है?
तो घटनाक्रम दिए गए हैं, लखनऊ समझौता, द्वैध शासन का परिवर्तन, रॉलेट अधिनियम, बंग भंग। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 4132 का 4132 यही सही कालक्रम है निम्नलिखित घटनाओं का। क्वेश्चन नंबर 62 है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। तो 62 का राइट आंसर है ए नंबर, रॉलेट एक्ट कहा जाता था, रॉलेट एक्ट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 63 है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 64 है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। 64 का राइट आंसर है बी नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान अपनाए गए थे, संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। 65 का राइट आंसर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा, आइए चारों विकल्प पहले देखते हैं। जी हाँ, तो 66 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है विकल्प नंबर सी, यानी कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था, बर्रा डकैती का स्थान था। तो 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 78 है, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि साबरमती में, यानी कि साबरमती से। क्वेश्चन नंबर 69 है, 1930-1932 ईस्वी की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 69 के चारों विकल्प आप देख पा रहे हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वो है ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विकल्प, यानी कि भारत विभाजन की स्वीकृति, भारत विभाजन की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 71 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 71 में, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 71 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर 72 है, जो कि आप देख पा रहे हैं, चिपको आंदोलन है, क्या है चिपको आंदोलन। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन चिपको आंदोलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, करेरा अभयारण्य है, करेरा अभयारण्य है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में आपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं, भारत में आपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो 2 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, आइए 2 और ऑप्शन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सी और डी ऑप्शन आप सामने देख पा रहे हैं। तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर, यानी कि सुंदर वन होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विकास तथा झूम खेती जो है हमारे जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्वेश्चन नंबर 76 है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, गैंडा के लिए, काजीरंगा जो है गैंडा के लिए जाना जाता
है। क्वेश्चन नंबर 77 आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 77 का राइट आंसर जो है वो है डी नंबर, कंचनजंगा जो है हिमाचल प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सारा जो है सुमेलित है, बाकी सारा जो क्या है सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है डी नंबर, पश्चिमी घाट, डी नंबर पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 80 है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11 है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बीजापुर, ए नंबर बीजापुर, ए नंबर बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 82 है, कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पश्चिम बंगाल, बी नंबर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2002, बी नंबर 2002। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 85 है, सेम किस स्थिति से संबंधित है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पारिस्थितिकी में परिवर्तन, पारिस्थितिकी में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट हैं, कौन है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 87 है, बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 88 है, अभ्यारण्य सेंचुरी एक सींग वाले राइनो के लिए जाना जाता है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले राइनो यानी कि गेंडे के लिए जाना जाता है, वो है काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, चिल्का जो है वो बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है। 89 का राइट आंसर है बी नंबर विकल्प। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, वन उन्मूलन, वन उन्मूलन। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब 91 से 120 तक मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, जिसमें गणित और रीजनिंग के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 91 और 92 आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इन सारे प्रश्नों में से जिस प्रश्न को भी आप लिखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को आप लिख लें, देख लें, ताकि आप इसको आसानी से बना सकें। तो जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बारी बारी से आपको हर एक प्रश्न दिखाया जाए और मैं उसके सामने कुछ देर ठहरूंगा ताकि आप क्वेश्चन को सही से साफ साफ देख सकें। और आपको मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को सही से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको सारा क्वेश्चन दिखाया जा रहा है एक एक करके। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, और अगर आपको साफ़ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बेहतर कर लीजिए, थोड़ा अच्छी क्वालिटी में देखिए ताकि आप साफ देख सकें। तो जैसा कि अभी आप क्वेश्चन नंबर 113 तक देख चुके हैं, आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो इस पेज में क्वेश्चन नंबर 114 से लेकर के 120 तक प्रश्न आपके सामने हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखें, उतार लें और इसको प्रैक्टिस करें और वीडियो को पॉज कर लें ताकि आप आराम से क्वेश्चन को लिख सकें। और अगर आपको साफ़ नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा अच्छा कर लें। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, आगे भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।